वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा 11-11। तो ये हाइड एंड सीक वाला गेम ओवर होने वाला है। लुका छुपी आपके रिलेशन में पार्टनर की तरफ से या किसी और रीज़न की तरफ से थी, तो हम इस रीडिंग में उनके प्रेम संदेश भी जानेंगे, लव मैसेजेस भी जानेंगे और उनकी एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। तो ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग होगी और ये अभी से 10 दिनों की रीडिंग है, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप कोई भी ऑप्शन जो आपको अपनी तरफ खींचता है आप उसको सुनकर और गाइडेंस ले सकते हो और उस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले आपके जो पर्सन है, अगर उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया हुआ है तो पहले कुछ मैसेज है उनके। यहाँ पे जीत और हार का मैसेज पहले नंबर पे आया है। तो ये 10 दिन उनको ऐसे लगेंगे कि जैसे वो अपनी लाइफ में जो जीतना चाहते हैं उसको जीत नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं वो हार को मानना नहीं चाहते। तो अब आप देखिए कि जीतने के लिए हमें मेहनत और अपनी लगन दिखानी पड़ती है कि हमें किसी चीज़ को अगर पाना है तो हम उसके लिए क्या ट्राई कर रहे हैं, क्या हार्डवर्क डाल रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं और हम उसे पाने के लिए कितने ज़्यादा प्रयत्नशील हैं, हमारी लगन कितनी है उस चीज़ के प्रति। केवल दिमाग में सोचते रहना कि एक ना एक दिन तो मैं ये कर लूँगा, एक ना एक दिन तो वो मुझे मिल जाएगी, एक ना एक दिन तो मेरे प्यार के आगे उसको झुकना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन 10 दिनों में आपके पार्टनर को ये लगेगा कि वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो और अपनी फुलिश एनर्जी के कारण, अपने जो डिसीजन उनको लेने चाहिए थे, जो फैसले सही करने चाहिए थे, उसमें उन्होंने जल्दबाजी दिखाई है और वो इस रिश्ते में हार चुके हैं। अपने दिल को भी, अपनी भावनाओं को भी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो चुके हैं। तो ये 10 दिन इस कनेक्शन में आपके पार्टनर को कोई ट्रिगर पुरानी बातों से फील होगा और ये उस ट्रिगर को लेकर अपने खुद के दिमाग के अंदर कुछ ऐसे विचार बनाएंगे, ऐसा कर लूँ तो ये हो जाएगा, वैसा कर लूँ तो ये हो जाएगा, और अगर कुछ भी ना करूँगा तो कहीं मेरा पर्सन और ये रिश्ता हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो वो घबराहट, वो बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर इन 10 दिनों में सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर इनकी कुंडली में सैटर्न की दशा लगी है, हॉरोस्कोप के अंदर सैटर्न अगर इनको ट्रबल दे रहा है रिलेशन में, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक कर्मा, जस्टिस, लाइफ में स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ को दिखाता है। जो शनि है वो कारक है कर्मों का, डिसिप्लिन का, लेबर का, हार्डवर्क का, एक्शंस का और कहीं ना कहीं डिलेज एंड ऑब्स्टेकल्स का। तो जब भी शनि की 7.5 लगती है, दुनिया भर में लोगों में एक डर आ जाता है कि ओ माय गॉड, मेरी कुंडली में 7.5 लगी है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुंडली में 7.5 लगेगी तो जीवन का कोई काम नहीं बनेगा। हो सकता है किसी एक लाइफ स्पेयर में, लाइफ के किसी एक एरिया में आपको कुछ रुकावट, कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर फेस करनी पड़े, बट ऐसा नहीं है कि सारे काम ही रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत
लोगों ने दुनिया में ये भ्रम फैला दिया है कि जिसकी भी शनि की साढ़े साती लगेगी वो तो नुकसान ही नुकसान देखेगा, उसको कभी तरक्की नहीं मिलेगी, उसकी लाइफ में सक्सेस नहीं आएगी, उसकी किस्मत तो बहुत रुक रुक कर उसको फल देगी। तो जो शनि महाराज हैं वो आपकी कुंडली, आपके पिछले कई जन्मों के कर्मों द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म उसके अनुसार भी फल देते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपके इसी जन्म के कर्मों का शनि की साढ़े साती में फल मिलता है, आपके पास्ट या प्रीवियस बर्थ, पिछले जन्म में अगर अच्छे कर्म रहे हैं तो उसका फ्रूट, उसका रिवॉर्ड आपको शनि की साढ़े साती में भी मिलता है। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अपार सफलता, रातों रात नेम, फेम, सक्सेस, पॉपुलैरिटी और ऐसे लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल रिलेशन मिलेंगे जिसमें कभी भी आपको डाउट नहीं आएगा कि ये पर्सन आपके लिए एक ट्रू पार्टनर, एक परफेक्ट मैच नहीं है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन का दिमाग ना इस 10 दिन में अपने कर्मों की तरफ बहुत जाएगा। बार बार सोचेंगे कि मैंने ये किया था, शायद इसलिए तो मेरे साथ गलत नहीं हो रहा। अब ये किसी भी धर्म के हों, ये नहीं है कि ये हिंदू हैं तो इनको कुंडली का पता हो। अगर ये मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, इनको बर्थ चार्ट का नहीं मालूम, कुंडली का नहीं मालूम, हॉरोस्कोप का नहीं मालूम या ग्रहों का नहीं मालूम, फिर भी स्पिरिचुअली अपनी एनर्जी को ये हर दिशा में, हर एंगल में डिवाइडेड पाएंगे। इनके थॉट्स डबल हो जाएंगे। आपको क्यों थर्ड पार्टी में डाला था, क्यों इस रिलेशन से ये बाहर नहीं निकल पा रहे, क्यों थर्ड पार्टी और आपको जगल कर रहे हैं, ये सारे सवाल इनके अंदर चल रहे हैं। और ये जाति, धर्म, संप्रदाय इनसे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हमारी कुंडली नहीं होती, हम क्रिश्चियंस हैं, हमारे बर्थ चार्ट नहीं देखे जाते। तो एनर्जी तो सब रिलेशनशिप्स की अलग होती है, इन स्पाइट ऑफ आपका रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है। आफ्टर ऑल आप सब ह्यूमंस हो और हम पे ग्रहों का असर पड़ता है। सिलेस्टियल बॉडीज, कॉस्मोस, प्लैनेट्स, एनर्जीज, ये ब्रह्मांड में आपको प्रभावित करते हैं, आपको अफेक्ट करते हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और अगर ब्रॉडर लेवल पर कहूँ, मैक्रो लेवल पर कहूँ, तो लाइफ में हमारे जो एक्शंस होंगे, हमारे थॉट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं एनर्जी बेस्ड हो जाते हैं। जो बड़े बड़े इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी खरीदना, करियर में अचानक सक्सेस या राइज मिलना, वो भी हमारे ग्रहों के अचानक अच्छी डिग्निटी के साथ गोचर करने पर, अच्छी दशाएं जो लगी हैं और जो हमारे बर्थ चार्ट में डेस्टाइंड है, प्रॉमिस्ड है, हमें वो मिलकर ही रहता है। तो ये पर्सन आपको एक लकी पर्सन मानते हैं इनकी लाइफ में। इनके पास पास्ट में कुछ चॉइसेस थी जिनका इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। अब ये पर्सन रोएंगे भी, पछताएंगे भी और इतना अकेला फील करेंगे कि कोई इनका हाथ पकड़ने वाला या अपना कंधा देने वाला नहीं होगा कि मेरे शोल्डर पे तुम सिर रख कर रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा इनको कोई भी नज़र नहीं आएगा आपके अलावा। तो अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हैं और ये एक जिद के कारण, एक ईगो है, अभी भी एक जिद्दीपन है, स्टबर्ननेस है, उसके कारण आपकी तरफ नहीं आ रहे। प्यार है, इन 10 दिनों में इनको अपने कर्मों का कोई ऐसा पनिशमेंट, कोई ऐसा
ट्रिगर मिल सकता है, जो आगे चलकर इनका सोच का दायरा बदलेगा कि अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे, स्पेशली लव रिलेशन में, तो ये मत सोचो कि आपको लव रिलेशन का रिजल्ट लव रिलेशन में ही धोखा, चीटिंग, हार का सामना करना पड़े। हो सकता है आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपका करियर अचानक डाउनफॉल देखे, अचानक कोई लॉस हो जाए, अचानक फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, जहाँ पर आपको अंदर से फील होगा कि आपने गलत किया था तभी ये हुआ है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम कौन सा किसी को चीटिंग दे रहे हैं, तो हमारे साथ कौन सी चीटिंग होगी। अभी भी इस पर्सन को ना आप पर बहुत ट्रस्ट बना हुआ है कि अगर वो एक मौका मांगेंगे, आप उनकी लाइफ में तुरंत आ जाओगे और उन्हें माफ़ भी कर दोगे। तो ये रीच आउट कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर भी और 10 दिनों के बाद भी, लेकिन एनर्जी थोड़ी फ्लक्चुएटिंग है, तो 50-50% चांस है। राशियां सारी हैं। ये एक छोटी सी रीडिंग थी। कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, इन 10 दिनों में ये हाइड एंड सीक वाला जो गेम आपके पार्टनर लंबे समय से खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट है, तो क्या रिजल्ट होगा इस रिलेशन में आगे? क्या वो आपको सॉरी कह के मामला ख़त्म करेंगे या फिर वो अभी भी आपको ऑन एंड ऑफ साइकिल में ही रखेंगे? क्योंकि हाइड एंड सीक का गेम तो एक लुका छुपी का गेम होता है। रिलेशन में जब चीज़ें छुपाई जाएं, बातों को मैनिपुलेट किया जाए, तो हमें डाउट आ जाता है कि आखिर इस रिलेशन का फ्यूचर है या नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट में बहुत स्नीकी रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ना लोगों की बातों को ज़्यादा गौर फरमाते हैं। ये नहीं कि वो लोगों के कहने पर चलते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित ज़रूर होते हैं और कभी कभी अपने डिसीजंस, अपने फैसले उनके जीवन के अनुभवों के अनुसार ले लेते हैं, बाद में माथे पर हाथ रखकर पछताते हैं। चॉइसेस इनकी लाइफ में हैं आपके अलावा। कुछ लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो रिलेशन में, कोई लव ट्रायंगल, कोई स्नीकी या मिस्टीरियस पर्सन इनकी लाइफ को इन एंड आउट कर रहा है, रिलेशन के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। कोई मैनिपुलेटिव पर्सन इनकी लाइफ का हिस्सा है, टॉक्सिक एनर्जी है उसकी। ये भी हो सकता है कि जो इनको प्यार दिखा रहे हैं वो प्यार ना हो, वो मतलब से बनाया गया कोई रिश्ता हो जिनको ये समझ नहीं पा रहे। अब जैसे कोई आपको रात दिन फ़ोन करे, दिन में काफ़ी मैसेज करे, आपका ख्याल रखने का नाटक करे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक तो नहीं, क्योंकि लोग तो कुछ ही दिनों के इस नाटक को प्यार समझ लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोगों के रिश्ते में ये नाटक है, लेकिन आपके पर्सन को कुछ लोगों द्वारा मैनिपुलेट पास्ट में किया गया है। जैसा कि कोई आपको बहुत पैम्पर करे, केयर दिखाए, कंसर्न दिखाए, तो हमें लगता है कि यार ये मुझे कितना प्यार करता है, या इसको मेरी कितनी फिक्र रहती है, कितनी कद्र करता है मेरी, तो हम उसे प्यार समझते हैं। हो सकता है कुछ केस में, कुछ रिलेशन में प्यार जेन्युइन हो, रियल हो, ट्रू हो, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए शुरू में आपको अपनापन का नाटक दिखाते हैं। बाद में जब मतलब निकल जाए
या उनका मन भर जाए तो वो छोड़कर चले जाते हैं। इनके साथ ना अब कोई ब्रेकअप वाला सिचुएशन आने वाले दिनों में क्रिएट होने वाला है। इनको कोई छोड़ने वाला है, थर्ड पार्टी है तो वो छोड़ेगी या फिर ये किसी थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, बट ये टाइम लगेगा। अगर आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर, पहले तो ये बता दूं, डेस्टिनी नंबर भाग्यांक होता है। जिनको नहीं पता कि डेस्टिनी नंबर किस तरह से निकाला जाता है, आप इंटरनेट या गूगल पर सर्च कर सकते हो भाग्यांक कैसे निकाला जाता है या हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर। तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, उसे आप देखिए, फॉलो करें। आप भी अपना डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक निकाल सकते हो इसी तरीके से। तो अगर आपको पार्टनर का डेस्टिनी नंबर मालूम है तो उनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है 2, 4, 5 और 8। ये उनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है 2, 4, 5 और 8। और जिनको नहीं पता अपने पार्टनर का डेस्टिनी नंबर या वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आप इस पॉइंट को, इस एनर्जी को स्किप कर दो, ठीक है। बस फोकस करो रीडिंग में जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। अब यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड लग रहे हैं मुझे, और फैमिली, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सामाजिक दायरा, कोई डर या परिवार का नाम ना खराब हो जाए, वो इस रिश्ते से अपने आप को दूर कर रहे हैं जानबूझकर। हो सकता है आपने कहा हो कि आप मुझसे शादी करो या मेरे लिए स्टैंड लो, तो वो अब इन सब बातों से पीछे हट रहे हैं। जब भी आप इनको सीरियस कुछ पूछते हो तो ये पीछे अपने कदमों को खींच लेते हैं। तो प्यार इसे नहीं कहते कि जब आपका मन करे तो लाइफ में वापस आ जाओ, और जब लगे कि जिम्मेदारी सर पर पड़ने लगी है तो भाग जाओ। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ टोटल मैनिपुलेशन, टोटल सेल्फिश एक्शन या इंटेंशन। और कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन है क्योंकि आपके पर्सन की फैमिली कहीं और उनके लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रही है, या पार्टनर ने ही आपको बोला हो कि तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओ, हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये 10 दिन बहुत मिस करने वाले हैं आपको, और माफ़ी भी मांग सकते हैं हाथ जोड़कर कि मुझे माफ़ कर दो। अब ये कांटेक्ट में अगर नहीं है तो हो सकता है अचानक से अगले 10 हफ्तों के अंदर, वैसे तो रीडिंग 10 दिनों की है, लेकिन जिनमें लंबे समय से डिस्टेंस है, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डिस्टेंस, उनके लिए आपके पार्टनर आने के बारे में सोच रहे हैं। और ये पर्सन आ सकते हैं गाइस अगले कुछ हफ्तों में। 10 नंबर यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे। किसी का ये रिलेशन 10 साल का भी, 10 साल से ऊपर का भी हो सकता है। और जिन लोगों में थर्ड पार्टी है ना, उन लोगों को सावधानी रखनी है। ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी हिडन, थोड़ी मैनिपुलेटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि ये झूठ बोलकर आपकी लाइफ में लौट आएं और फिर दोबारा चले जाएं। तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। ये ना हो कि ये पर्सन आपको कहे कि मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, मैंने थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लिया है, अब मैं तुम्हारा ही रहूँगा या तुम्हारी बनकर रहूँगी। तो बहुत सोच समझकर आपको फैसला करने की ज़रूरत है। एनर्जी बहुत चेंज हो रही है। मैं ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो डाल चुकी हूँ, 360 डिग्री ब्रेक थ्रू, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत लोगों को उस वीडियो से मदद मिलेगी। मेरे सामने अब कुछ पार्टनर के नाम के पहले अक्षर निकले हैं।
सबसे पहले इनके नाम का पहला अक्षर L, I, U, C, Z, H, K, O, W, M, R, P, Q और लास्ट है लेटर I। काफ़ी सारे निकले हैं सरप्राइजिंगली, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन बहुत लोगों ने चुना है और चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन स्नीकी एनर्जी है, मिस्टीरियस है, कुछ मैनिपुलेशन, चीटिंग या आपको किसी तरह का डबल माइंड करने वाला एनर्जी है कि वापस भी आ रहे हैं लेकिन कुछ क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे, उल्टा कन्फ्यूजन लेकर आ रहे हैं। तो आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है? बैलेंस, लेट गो करो वरीज को और अपने रिलेशन की डोर यूनिवर्स के हाथों में सौंप डालो। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, राशियाँ सारी हैं यहाँ। मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज बताई हैं नो कांटेक्ट में, और ये भी बताया है कि आगे इस रिलेशन में उनका जो भी एक्शन है वो क्या हो सकता है। तो थोड़े से प्रिकॉशंस रखने हैं, जल्दबाजी मत करना और कोशिश भी ना करना कि आप उनको ये कहो कि आप थर्ड पार्टी को छोड़ो। उनकी दिल की सुनने की कोशिश करना कि वो क्या आपको बता रहे हैं। बाकी अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, 3 या 4 की तरफ गया हो तो आप उसको भी सुन सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट में थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें और प्लीज़ चैनल पर आए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लो, इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाओ। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है, हाइड एंड सीक का गेम यानी कि लुक्का छुपी का गेम आपके रिश्ते में अगर आपके पार्टनर द्वारा बार बार खेला जा रहा है, क्योंकि कोई भी रिलेशन होता है ना, जब उसमें बातें छुपाई जाएं, झूठ बोला जाए, हर बार कोई बहाना बना दिया जाए, लाइफ में आना भी चाहते हैं नहीं भी आते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, तो वो हमें ज़्यादा दर्द देता है और हमें क्वेश्चन मार्क दिमाग में डाल देता है, प्रश्न चिन्ह डाल देता है कि हमारे रिलेशन का फ्यूचर क्या है। ये रीडिंग ना अलग अलग लोगों द्वारा देखी जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद वो कार्ड्स भी यहाँ पर हैं जहाँ कुछ लोग अपने करंट पार्टनर के लिए, जिनके साथ अभी कुछ समय से डिस्टेंस बन गया है, दूरी बन गई है, उनकी तरफ से कांटेक्ट नहीं किया जा रहा या वो ब्लॉक कर चुके हैं आपको। और कुछ लोगों को मुझे ये लग रहा है कि आपने दूरियां इनसे बनाई हैं। तो ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देखो, करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, नो कांटेक्ट के लिए, सबके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। लेकिन जो जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी आपको लगे कि ये मेरी एनर्जी या मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं हो सकती तो आप उसको लेट गो कर दें, आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ इस रीडिंग में कुछ मैसेजेस हैं जो चैनल्ड हुए हैं मुझे आपकी रिकॉर्डिंग करने से पहले। फर्स्ट मैसेज आया है, डू यू मिस मी द वे आई डू, आई नीड आंसर। आपके पर्सन आपको कहते हैं कि क्या तुम मुझे उसी तरह याद करते हो जैसे मैं करता हूँ,
फिर आगे वो कहते हैं मुझे जवाब चाहिए। तो अगर आपका इस पर्सन से नो कांटेक्ट है, आप इन्हें आंसर देना चाहते हो, जवाब देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट करते हैं, हमेशा अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं और आपको अपनी बातों में ले लेते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो ये चले जाते हैं, तो फिर आपको इन्हें मौका देने का इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाजी मत करना कि रीडिंग में आया है कि वो मुझे याद कर रहे हैं तो मैं फटाफट कांटेक्ट कर लूँ, फटाफट इनके किसी फ्रेंड से इनके बारे में पूछ लूँ। पूछ सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि एक्शन आपकी तरफ से कुछ दिनों के लिए रुक जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ दूसरा मैसेज है आप लोगों के पर्सन का, आई हैव कमिटमेंट इश्यूज। ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं। तो अगर आप इन्हें कुछ भी पूछोगे ना अभी कि मुझसे शादी कब करोगे, मुझसे सगाई कर लो, मेरे घर वालों से बात कर लो, या चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो ये आपको ना बड़ा ही नपा तुला जवाब देंगे, या फिर आपको अपनी बातों में ले सकते हैं। इनको कमिटमेंट इश्यूज हैं, कमिटमेंट से भागते हैं। क्यों भागते हैं उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। अब हर इंसान का अपना कोई रीज़न होता है। 100% ये कह देना कि केवल फैमिली के कारण ही वो ऐसा कर रहे हैं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जब आप लेते हो वो एक अलग रीडिंग आती है। यहाँ पे फैमिली के अलावा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी कंट्रोल और लव ट्रायंगल की एनर्जी ज़्यादा है। तीसरा मैसेज है यहाँ पर, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, अब जाकर एहसास हो रहा है कि मैं इस नुकसान की भरपाई कैसे करूं। आई एम सो डम एंड आई एम सो लोनली। तो ये अपने आप को डम बोल रहे हैं, ये अपने आप को बेवकूफ़, कहीं ना कहीं दिमाग से और दिल से दोनों तरह से अगर ये बैलेंस बनाते तो आपके जीवन को ये अच्छा बना सकते थे। अपने प्यार से, अपनी रिस्पेक्ट से, अपने काइंडनेस शो करते, अपना सपोर्ट देते, आपकी जिम्मेदारियों में शामिल होते, तो इनको आज ये रिग्रेट ना होता। ये अपने आप को डम भी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं अकेला भी मान रहे हैं, और वो तो होना ही है। जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एक टाइम पर आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन उस वक्त ये थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल, टेम्पटेशंस और अपनी प्लेजर्स को सेटिस्फाई करने में लगे हुए थे। एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ एक ही टाइम पर बात करना कि चलो थर्ड पार्टी रिलेशन बना लेते हैं, पार्टनर को कौन सा पता लगेगा। बहुत लोग ये करते हैं, लेकिन जब अचानक उन्हीं के साथ धोखा हो जाए, उन्हीं की लाइफ में कोई नुकसान हो जाए, कोई किस्मत का दरवाज़ा बंद हो जाए, तब उन्हें लगता है कि मैंने कुछ तो बुरा किया था जिस वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ है। तो डेफिनेटली ये रीच आउट करेंगे आपको, और कुछ लोगों में ये अगले 10 घंटे 10 दिन भी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम से नो कांटेक्ट है तो आने वाले 10 हफ्ते भी लग सकते हैं, 10 वीक्स। बाकी यहाँ पर राशियाँ गाइस सारी ही निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी नो कांटेक्ट वालों की, सेपरेशन वालों की, या फिर इन जनरल ऑन एंड ऑफ रिलेशन अगर रहता है उनकी रीडिंग।
अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में एनर्जी को क्लेम करें। और अगर आपका ध्यान 1, 2 या 4 ऑप्शन में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, आपके पार्टनर हाइड एंड सीक का गेम कब एंड करेंगे, नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के पार्टनर के, उनकी फीलिंग्स हैं ये, या वो जो भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं उनके मन की भावनाएं हैं। पहला मैसेज है, तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इस गलती ने तो मुझे भी तोड़ दिया है। मैं कितना अकेला हूँ तुम्हारे बिना ये मुझे आज समझ आ रहा है, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये मैसेज है आपके पार्टनर का, जो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर या आपके अलावा थर्ड पार्टी में रहकर अपने आप को आपसे जो अलग किया था उसका कहीं ना कहीं खामियाजा नुकसान इनको पूरा करना पड़ रहा है। ये परेशान है गाइस आपके पार्टनर। इनका पहला मैसेज ही बड़ा सैडनिंग मैसेज है, बड़ा डिप्रेसिव मैसेज है, और एक एनर्जी बड़ी लो फील हो रही है मुझे। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी कुछ दिनों का ब्रेक ले रहे हो, रिकवर होने में, हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी लाइफ में स्टार्ट हो गई हो। क्योंकि जब अवेकनिंग होती है ना, तभी इंसान को अंदर से अपनी गलतियां समझ आती हैं। जब तक अवेकन नहीं होता है इंसान, तब तक उसको अपने आप में बड़ा घमंड, ईगो, एटीट्यूड और एक अपने आप में सेल्फिश होने का फेक एटीट्यूड होता है। इनको लाइन पे कौन लेकर आ रहा है? यूनिवर्स ला रहे हैं। इनको भगवान कोई रास्ता दिखा रहे हैं और ये बहुत धीरे धीरे उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कम से कम इतना तो मान चुके हैं कि आपसे दूर जाना इनके लिए गलत साबित हुआ है। अब वो सॉरी भी फील कर रहे हैं, अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं और लौटना भी चाहते हैं। और मुझे लगता है ये अगले 40 दिनों के अंदर, 40 डेज के अंदर, यहाँ पर 65% लोगों में चांसेस वेरी ब्राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी प्रॉमिसिंग कि ये लौटेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि 40 दिनों में हाथ में शादी की अंगूठी, वरमाला लेकर आ जाएंगे। कहने का मतलब सिंपल है कि कांटेक्ट में आना, किसी से आपके बारे में पूछना, ऑनलाइन नज़र रखना, और आप भी 40 दिनों के अंदर इनकी तरफ बहुत ज़्यादा फील करोगे कि ये मेरी तरफ इतना ज़्यादा टेलीपैथी मैसेज क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपको भी फील होगी। चाहे इनका नाम दिखे आपको, इनके नाम से जुड़े कुछ मैसेजेस मिलें, या फिर ऑनलाइन जब आप आ रहे हो ये भी ऑनलाइन आ रहे हैं, या इनके कोई फ्रेंड अगर आपके कांटेक्ट में होंगे तो अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको यही सुनाई देगा कि इन्होंने आपके बारे में जानकारी निकाली है, आपके ऊपर नज़र इनकी बनी हुई है। तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आएंगे भी। उसके बाद अगला मैसेज है, आई लव योर क्रेजी बिहेवियर, यू आर अ स्वीट डॉल टू मी। वाओ, ये कह रहे हैं मुझे तुम्हारा क्रेजी बिहेवियर, आपका जो क्रेजी अंदाज है, अब वो पागलपन कह लो, जुनून कह लो, बचपना कह लो, मस्ती मजाक कह लो, इनको सब पसंद है।
ये आपके नेचर को, आपके व्यवहार को, एटीट्यूड को पसंद करते हैं और इनको आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा स्वीट भी लगती है और ये आपको अपनी एक स्वीट और क्यूट डॉल मानते हैं। शायद ये आपको कॉम्प्लीमेंट भी देते हो कि यू आर सच ए स्वीट एंड ब्यूटीफुल डॉल। हम प्यार से बोल देते हैं ना, तो कुछ लोगों को ये बोलते होंगे, तो इनके अंदर वो प्यार है, वो रोमांटिक एनर्जी है, लेकिन उसको ताले में बंद करके रखा हुआ है। हो सकता है इनको पुरानी बातें बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया दे रही हैं, बार बार उनको सोचकर मन बेचैन हो रहा है, मन घबरा रहा है, मन में दो दो ख्याल आ रहे हैं सही और गलत के, उस वजह से भी रुके हुए हैं। और कुछ लोगों में तो मुझे डायरेक्टली ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप ही ने इनको बोला है कि मैं कोई टाइम पास नहीं हूँ, अगर आना है तो एक प्रॉपर ऑफर के साथ आओ, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आओ, अदरवाइज अपनी लाइफ में खुश रहो। तो आपकी बातें इनके दिमाग में घुसी हुई हैं और वो ट्रिगर कर रही हैं इनको, और बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को कभी कभी झटका देना पड़ता है, क्योंकि ये झटका कोई बिजली का झटका नहीं है जो खाकर इंसान टपक जाएगा। ये झटका वो है जो उस इंसान को एक सही इंसान की पहचान कराएगा कि तुम किसे छोड़ चुके हो और किसके लिए तुम एक सच्चे प्यार को ठुकरा रहे हो। थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में आज भी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी से ब्रेकअप नहीं है और अभी इतनी जल्दी होगा भी नहीं। कुछ लोग ना यहाँ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऑप्शन 1 या 2 या 3 में आपकी एनर्जी, आपके मैसेज हैं, गाइडेंस है, तो आप उन्हें सुन सकते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे डबल माइंड हो रहे हैं कुछ व्यूअर्स, तो आप सुन सकते हो। इट इज़ टोटली वर्थ इट। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन सुनना चाहिए। और कुछ लोग तो ऑप्शन या पाइल सिलेक्शन ऐसा करेंगे कि मेरा फेवरेट कलर है तो मुझे उसी रंग का ऑप्शन चुनना है, या मेरा फेवरेट नंबर है 2 तो मुझे 2 ही चुनना है। ऐसा कभी नहीं करना। उस टाइम सभी ऑप्शंस में से जो ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, पता लग जाता है अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है। और अगर कमज़ोर होगी तो आप अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करो। मेडिटेशन करा करो, हीलिंग करा करो, ग्राउंडिंग करा करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोला करो। इससे एनर्जी अपलिफ्ट होती है, आप सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड फील करते हो, आप हाईली चार्ज्ड और एनर्जेटिक फील करते हो एंड पॉजिटिव फील करते हो। और अगर आप चक्रा हीलिंग करते हो या बैलेंसिंग करते हो तो उससे आपकी लाइफ की जो अलाइनमेंट माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर बिगड़ गई है, वो अलाइनमेंट दोबारा बनती है और ब्लॉकेजेस धीरे धीरे लाइफ से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला मैसेज है, तुम्हारी यादों से इतना परेशान हो चुका हूँ, कभी कभी तो मन करता है कि सोशल मीडिया ही उड़ा दूँ, यानी कि डिलीट कर दूँ। वाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। तो ये आपको ना ऑनलाइन चेक करते हैं और जब आप इनको ऑनलाइन दिख जाते हो, मान लो इन्होंने किसी अदर अकाउंट से, अदर नंबर से, अदर आईडी से आपको देखा है, लेकिन एक तरफ ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ चेक कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उनके मन में बार बार एक फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी भर जाती है कि वो कुछ भी देखते हैं ना कोई मैसेज ऐसा आ जाता है, कोई
ऐसा इमेज आ जाता है, कोई कोट आ जाता है, कोई वीडियो आ जाता है, कोई स्टेटस आ जाता है, जिससे देखकर उनका दिमाग खराब होता है, वो ट्रिगर फील करते हैं और उस तरह की चीज़ें इनको आपकी यादों से कनेक्शन फील करवाती हैं। वो होता है ना, कभी कभी हम अपने रिलेशन में बहुत कुछ शेयर करते हैं और वही चीज़ें हमारे सामने बार बार आने लगे। मान लीजिए आप किसी फेवरेट सॉन्ग को सुन रहे हो, आपने वो कभी अपने पार्टनर को भेजा हो और वो सॉन्ग या वो गाना अचानक आपको कहीं सुनाई दे, आप टीवी ऑन करो वही गाना चल रहा हो, या आप एफएम चला रहे हो वही गाना बज रहा हो, या फिर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और वही गाना उस वीडियो में आ जाए, तो आपको लगता है ना कि मुझे भगवान कोई साइन दे रहा है बार 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 बार। तो उस वक्त वो आपको याद कर रहे हैं या उस दिन उन्होंने आपके बारे में सोचा है, कुछ ना कुछ उस चीज़ से रिलेटेड फील किया है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप पसंद आई हो गाइस। राशियाँ सारी हैं यहाँ पर और एनर्जी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है पार्टनर की अगले 10 दिनों में। और अगर ये आते हैं तो आपको सोच समझकर इन्हें माफ़ करना है ताकि दोबारा ये दिल ना तोड़ें। जब तक श्योर नहीं हो जाते तब तक कभी किसी को मौका जल्दबाजी में ना दें, ताकि दिल आप ही का है, बार बार टूटेगा तो घाव भी गहरा लगता है और ज़ख्म भरने में समय लगता है। बस हीलिंग करो, डिवाइन को इस रिलेशन का चार्ज सौंप दो। गॉड का प्लान दुनिया में किसी भी प्लान से सबसे बड़ा प्लान है और बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्यों होगा, कब होगा, वो गॉड को पता है, यूनिवर्स को पता है। लेकिन फिर भी मेरी मदद चाहिए, कंसल्टेशंस ले सकते हो टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, फेस रीडिंग करवा सकते हो, पाम रीडिंग करवा सकते हो। उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लें। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दे दें, कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिखें। फ़िलहाल गाइस इतना ही। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं आपसे लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।